तो मित्र, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम धन के लिए कैसे ग्रेटफुल हों। आज की ये पूरे दिन आप जिस तरह से मेरे को प्रॉमिस कर चुके हो कि हम जो चाहे कुछ भी हो जाए हम कुछ ना कुछ अच्छा करके रहेंगे, तो आज की इस वीडियो में यही बताने आया हूँ मैं कि धन के लिए किस तरह हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। जो धन हमको मिल रहा है, वो चाहे कहाँ से भी मिले, जब हम कभी कभी धन भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, तो उसके लिए कैसे ग्रेटफुल हों। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले। बहुत बार क्या होता है, जैसे कि अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, ठीक है वीडियो। अब देखो यहाँ से अगर बात करूँ तो बहुत बार क्या होता है, हमारे घर पर जो बिल रहते हैं उनको चुकाने के बाद में, मतलब वो जब बिल आता है तो जैसे कि ओ माय गॉड, इतना बिल कैसे आ गया, इसको कौन भरेगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं यह हमारी कृतज्ञता को ख़त्म कर रहा है, हमारी ग्रेटनेस को ख़त्म कर रहा है। और इससे हम धन को क्या कर रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, ना कि हम इसको और बढ़ा रहे हैं। अगर हम कहाँ पे भी धन को देते हैं तो उसके लिए हमको ग्रेटफुल होना है। अंदर जो अभी तक आपके फीलिंग आती है पैसे को देने के बाद, उस तरह की फीलिंग नहीं आनी चाहिए कहीं भी। चाहे अगर मैं बात करूं, जैसे कि बिल दे रहे हो आप, जैसे कि लाइट बिल होता है, अक्सर मेरे फैमिली की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, जो बिल आता है ना उसको देखकर कि इतना बिल कैसे आ गया, मीटर ख़राब हो गया होगा, नहीं ये पैसे मेरे पास तो है ही नहीं, तुम दे दो, मैं नहीं दे रहा, इस तरह की बातें होने लगती है। और इस कारण से जो बिल है वो चुका नहीं पाते हैं। तो वही बोल रहा हूँ मैं आपको कि आपको जो बिल दे रहे हो, जब बिल आता है तो उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। किस तरह से ग्रेटफुल हो सकते हैं आप, देखो ग्रेटफुल होने का एक ही तरीका है, धन्यवाद। 100% सुन लो मेरी बात, क्या है, धन्यवाद। जब बिल आया आपने देखा, उसको आपने बोल दिया कि थैंक यू सो मच। और मान लो कि कभी कभी बिल आता है तुम्हारा, तो वो बिल आ रहा है तो तुम तुम्हारे उपयोग की चीज़ों को ही पूरी कर रहे हो ना उससे। लाइट आ रही है तुम्हारे घर में तो वो तुम्हारे उपयोग में काम आ रही है, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई तुम्हारे काम नहीं आ रही है। तो ग्रेटफुल होना तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारे काम आ रही है ना। अगर मान लो कि लाइट नहीं होती तो तुम अंधेरे में रहते, तुम पंखा नहीं चला पाते, एसी नहीं चला पाते, कूलर नहीं चला पाते, हीटर नहीं चला पाते, और फिर परेशानी किसको होती, खुद को ही होती। तो इसलिए हमको ग्रेटफुल किस लिए होना है, उस लाइट के बिजली के बिल के लिए हमको ग्रेटफुल होना है। आगे से ध्यान रखना, है ना। मोबाइल चार्ज नहीं कर पाते आप, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरत की काम की चीज़ें हैं, ना कि दूसरों की। तो फिर बिल आया तो देना तो पड़ेगा। अब दे रहे हैं तो उसको फिर नेगेटिव वे में क्यों दे रहे, क्योंकि काम तो हमने उसका लिया, उपयोग तो हमने करा, और उपयोग हमने उसका पूरा पॉजिटिव करा, है ना। मान लो कि बहुत भयंकर गर्मी लग रही, बाहर से आए, पंखा चालू करा, एसी कूलर जो भी चालू करा, वो आराम से बैठ गए, आराम से लेट गए, आराम कर रहे हो, है ना। तो ये अच्छा हुआ ना, आपके लिए फ़ायदा हुआ ना, आपका नुकसान तो नहीं हुआ। तो फिर बिल को देखकर आप क्यों ग्रेटफुल महसूस नहीं कर रहे हो, बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ से। तो आपको उस बिल को देखकर ग्रेटनेस महसूस करनी है, ग्रेटफुल महसूस होना है। इसी तरह कहीं ना कहीं जो भी तुम्हारे घर में इसका यूज़ कर रहे हैं उनको भी इस बात को बोलोगे तो अच्छा है, नहीं बोल रहे तो खुद ग्रेटफुल महसूस करना शुरू कर दो। और जब भी बिल आए तो वहाँ पे लिख दो धन्यवाद। क्या लिखना है, धन्यवाद। धन्यवाद फॉर दिस बिल, है ना। धन्यवाद, दो तरीके से लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखना है ना। और आज जो करना है, जो पुराने 10 बिल हैं वो निकालने हैं आपको, कितने टोटल 10 पुराने बिल निकालने हैं। उन पे लिखना है चुकाने के लिए धन्यवाद। जैसे कि तुमने पैसे दे दिए, चुकाया गया धन्यवाद, चुकाया गया धन्यवाद, है ना। चुकाए मतलब जो पैसे दे दिए हैं हमने, मतलब ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो कि मैंने इसका बिल जमा कर दिया, उसके लिए धन्यवाद, ठीक है। और मान लो कि तुमने अगर उस बिल को नहीं चुकाया तो वहाँ लिख सकते हो कि पैसों के लिए धन्यवाद। तो वो ऑटोमेटिक आप पहले से धन्यवाद बोल दोगे तो किधर से आपके पास वो पैसे आ ही जाएंगे, ठीक है। इसलिए ग्रेटफुल होना शुरू करो, धन्यवाद बोलो। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम नहीं बोलोगे तो ये दिक्कत देगी तुम्हारे। जैसे कि मान लो कि बहुत सारा जो नल रहते हैं, नल का बिल आता है, तो पानी उपयोग में लिया, तुम पी रहे हो, उससे अपने जो
डेली रूटीन में जो काम में आते हैं, वो कपड़े धोना हो गया या नहाना हो गया, बाथिंग, सभी में काम तुम्हारा पानी आ रहा है ना। तुम उस नल के बिल के लिए ग्रेटफुल नहीं होगे तो किसके लिए होगे? फिर उसका बिल आ रहा है तो उसके लिए भी ग्रेटफुल होइए आप। मोबाइल का बिल आ रहा है, वाईफाई का बिल आ रहा है ना, किसी भी टीवी का बिल आ रहा है, आपके घर में जो भी बिल आते हैं सभी में से 10 बिल निकालो और उनके लिए लिख दो कि पैसे चुकाए गए, धन्यवाद, और उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू करो। क्योंकि कहीं न कहीं हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें उनसे पूरा कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा। तो जो वो पानी हम उपयोग कर रहे हैं तो वो हमारे घर में ही काम आ रहा ना। वो हम जो नल का बिल आ रहा है, चाहे वो जैसे कि अब मान लो कि तुम्हारे पास इतनी सुविधा है, ये तुम्हारे उपयोग में आ रही है और इनके लिए हमको ग्रेटफुल होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन हम इनके लिए ग्रेटफुल नहीं हो पाते हैं। इसलिए इनको धन्यवाद कहिए आप। जितना अपना इस जादुई शब्द धन्यवाद को बढ़ाएंगे, है ना, चाहे आप नहीं बोल पा रहे हो, वो नहीं बोलना चाहते हो, तो मन ही मन बोलिए, आप अंदर से फील करिए धन्यवाद। आज से ध्यान रखना, ये मैं बोल रहा हूँ, जादुई शब्द धन्यवाद का इस्तेमाल करना अभी भी आपने नहीं करा है तो करना स्टार्ट करिए। क्योंकि सिर्फ मैं बोल दूं और यहाँ से आप पूरी सीरीज़ देख लो तो ये आपको नहीं, अपनी कॉपी रखिए अपने पास और इसको धीरे धीरे अप्लाई कीजिए आप। डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आएगा, मैं बोल रहा हूँ 100%, क्योंकि मैं तो फील कर पा रहा हूँ, है ना। मान लो कि अब तुम पहले से बिल के लिए धन्यवाद कहोगे तो वो पैसे कौन चुकेंगे? 100% कोई ना कोई वो पैसे देगा ही देगा, है ना। तो इसलिए उसको धन्यवाद कहिए आप, और जैसे जैसे आप धन्यवाद अपना इस जादुई पावर को बढ़ाते जाओगे, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मान लो कि अब मोबाइल की बात करें, अपन मोबाइल में हम रिचार्ज करवाते हैं या फिर बिल है आपका जैसा भी कुछ भी है, तो मोबाइल जो हमको मिल रहा है और इससे हम बात कर रहे हैं तो कितना अच्छा हमारे लिए कि किसी मान लो कि हालांकि ऐसा कभी ना हो कि हम किसी मुसीबत में फंस जाएं और हमारे पास फ़ोन है और उसके अंदर रिचार्ज है तो हम फटाक से कॉल कर सकते हैं किसी को भी, है ना। मान लो कोई ऐसी चीज़ हमारे साथ हो जाए, है ना, कहाँ फंसे हो, हमारी फैमिली फंसी हो, तो ये हमारे लिए कितनी अच्छी बात है। और जब रिचार्ज कर रहे हैं, हम पैसे जा रहे हैं, तो उसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं होंगे तो किसके लिए होंगे फिर? तो ग्रेटफुल होइए आप, पैसों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं तुमको किसी से भी पैसे मिले हो या कोई पैसे से रिलेटेड कोई चीज़ मिली हो तो वहाँ भी धन्यवाद बोलिए। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमको कृतज्ञवान होना पड़ता है और हम होते नहीं हैं, है ना। तो आज क्या करना है आपको, टोटल 10 बिल निकालने हैं और उन पे जादुई शब्द धन्यवाद लिखना है कि चुकाया गया बिल धन्यवाद। इस तरह से जब लिखोगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, और हाई होती जाएगी और आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है ये और बढ़ती जाएगी। तो ठीक है, आज मैंने जो आपको बताया ये तो करना ही है। साथ में आई थिंक आप अपने 10 ब्लेसिंग्स लिख ली होगी आपने। 10 ब्लेसिंग्स डेली लिखनी है, डेली नई नई लिखनी है। अब बहुत सारों का फिर कमेंट आता है कि भाई हमको तो ऑफर मतलब मिलती ही नहीं है। सर्च करिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, तुम जब फाइंड आउट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी और भी बहुत सारी। उसके बाद में आपके पास मैजिकल रॉक का आप अच्छे से इस्तेमाल कर रहे होंगे। अपनी रिलेशनशिप 3 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग गए होंगे, आपको देख रहे होंगे आप, है ना। बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे होंगे धीरे धीरे आपकी लाइफ में। तो ये करते रहिए, बहुत ही पावरफुल चीज़ें हैं। साथ में पैसों के लिए जो मैंने आज बताया है ये भी अप्लाई करिए और खाने के लिए भी ग्रेटफुल होइए, है ना। तो जितने भी बिल आते हैं उनको लिए जब पैसे, देखो बहुत बार क्या होता है, कहीं ना कहीं हमको किसी न किसी कंडीशन में पैसे भी देने पड़ते हैं। मेरे भाई जब मेरे से पैसे मांगते हैं, है ना, तो बहुत बार अंदर से बुरा लग रहा था मेरे को। लेकिन मैंने जब इस चैप्टर को पढ़ा 2-3 बार, फिर मैंने बोला कि भाई मेरे से कोई पैसा मांग रहा है तो मेरे को ग्रेटफुल होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे पास 100 से 200 गुना बढ़कर ही आना है ना। ये बात भी लिखी गई है द मैजिक बुक में कि जब हम पैसे किसी को देते हैं तो वह, अगर हम अच्छे धन्यवाद ग्रेटफुल होकर देते हैं तो वो दुगना और 100 गुना होकर भी आता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, हमको ग्रेटफुल होना है। कहीं ना कहीं से पैसा आएगा तो वो दुगना तिगना होकर ही आएगा, है ना। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि मेरे को अभी याद तो नहीं आ रही है, लेकिन जब हम कहाँ भी पैसा देते हैं, मान लो कि अचानक से कोई हमसे पैसा मांग लेता है उधार, तो हम उसको
या तो अभी हमारे पास नहीं है तो मना कर देते हैं, है ना। तो उसको ऐसा मत बोलो, उसको बोलो कि ठीक है मैं करता हूँ व्यवस्था, इस तरह से बोलो। आपके पास पैसे हैं तो भी बोलो उसको धन्यवाद। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर यूनिवर्स टेस्ट भी करता है बार बार इस तरह से कि ये अभी अंदर से इसकी फीलिंग सही है कि सिर्फ ये ऊपर ऊपर से ही हमको सी बना रहा है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, आपको हर चीज़ के लिए ही ग्रेटफुल होना पड़ेगा। ध्यान रखो, दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हमको हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना है, ग्रेटफुल होना है, धन्यवाद बोलना है। जैसे कि मैं भी इस वीडियो में कितनी बार धन्यवाद बोल चुका हूँ। जब हम कभी मोबाइल लेते हैं नया तो घर में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आ जाती है कि भाई इतने पैसे दे रहे हो ने वो इतना सारा मोबाइल ले रहे हो। अक्सर हम जब पुराना मोबाइल हमारे पास है, हम नया स्विच करते उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ऐसी। घर में बना कर देते हैं कि भाई क्यों पैसे बिगाड़ रहे हो, मोबाइल अच्छा खासा पड़ा हुआ है। तो ये नेगेटिव होने लग जाता है। या फिर चुपचाप उस काम को करिए, किसी को पता बिना पता लगे, और ग्रेटफुल होते रहिए, है ना। जिस तरह आप ग्रेटफुल होगे उतना आपको अधिक फ़ायदा होने वाला है। इसलिए पैसों के लिए ग्रेटफुल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 10 रुपया दो, 2 रुपये दो किसी को, या फिर 100 रुपये दो, या फिर 1000 दो, या 10,000 रुपये दो, ग्रेटफुल होना है और खुद के अंदर से मन से देना है। अगर कोई बहुत सारे आके टेस्ट करते हैं, जैसे अभी मेरे साथ बहुत हो रहा है ना, ये बात थोड़ी मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत हो रहा है मेरे साथ। मेरे भाई मेरे से आके पैसे मांगते बार बार, तो मेरे को अब समझ में आया कि भाई ये यूनिवर्सल टेस्ट ले रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि ठीक है ले जाना, अभी मेरे पास नहीं है, या फिर ऐसे करके उनको बोलता हूँ कि ठीक है ज़्यादा ज़रूरी है तो ये पढ़े ले जाओ, नहीं वापस ला के रख देना, है ना, क्योंकि मुझे भी चाहिएंगे ज़रूरी। इस तरह से हम बोल सकते हैं ना। और होते हैं तो मैं तो दे ही देता हूँ कि भाई ले जाओ तुम्हारे काम आएंगे, है ना। वैसे पैसे मेरे को पता है, अगर मैं 1000 दूंगा तो 10,000 होके आएंगे, 100 दूंगा तो 200, 300, 400 ऐसे बढ़कर ही आएंगे, ठीक है। इसलिए आज से आपको संकल्प लेना है कि कभी भी पैसों के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। आज से प्रॉमिस करो, और 10 बिल 10 बिल निकालने हैं, उन पर धन्यवाद लिखना है। आज ये पूरे दिन में यही काम करना है, उनके लिए ग्रेटफुल होना है। और कभी भी आगे से बिल चुकाओ तो उसके लिए आपको धन्यवाद बोलना पड़ेगा, ठीक है। आज का ये हमारा 9वां दिन था। मिलते हैं 10वें दिन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।